नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास जो इसकी एज यू लाइक इट की पहली क्लास थी उसमें हमने इसके बैकग्राउंड, इसके कैरेक्टर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े से आगे पीछे की इनकी थीम, उनके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था। और आज हम शुरू कर रहे हैं, टेक्स्ट में हम एंटर कर रहे हैं और एक्ट वन के सीन वन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो ऑर्चर्ड में रखी गई है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलोद्यान। जो घर के बाहर का जो गार्डन एरिया होता है उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। और ओलिवर के घर का सेटिंग रखी गई है। सबसे पहला स्टेटमेंट शुरू होता है ऑरलैंडो का। क्वेश्चन आपका पहला यही बनता है, जो कि आज की स्थिति में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, कि भाई इस नाटक की जो शुरुआत होती है वो किसके स्टेटमेंट से होती है? ऑरलैंडो के स्टेटमेंट से होती है। पहली सेटिंग आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं इतना मान के चलता हूँ कि अब चूंकि हम फर्स्ट ग्रेड के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एक एक शब्द पढ़ाकर उसका मीनिंग कन्वे करना तो आपकी भी तौहीन है और हमारी तो तौहीन है ही है। तो देखिए, करीब कम से कम एक सेंटेंस को पूरा करके और उसके खास खास जो वर्ड हैं उनका मीनिंग बताते हुए इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। अगर इसको धीरे धीरे करवाऊं, अपने चैनल का वॉच टाइम में बढ़ाऊं, तो उसमें आपका नुकसान है और इससे मेरा भी कोई खास फायदा नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। एंटर करता है ऑरलैंडो और एडम। ऑरलैंडो कहता है, एज आई रिमेम्बर एडम, इट वॉज अपॉन दिस फैशन बिक्वीथ मी। बिक्वीथ का मतलब होता है विरासत। बाय विल बट ए पुअर 1,000 crowns, एंड एज दाउ सेयस्ट, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना। माई ब्रदर ऑन हिज ब्लेसिंग टू ब्रीड मी वेल। ब्रीड का मतलब होता है पालन पोषण करना। एंड देयर बिगिंस माई सैडनेस। तो ऑरलैंडो जो इस नाटक का हीरो है दोस्तों, वो एडम, जो कि उसके पिता के नौकर रहे हैं, एडम उनसे कहता है, अब उनके पिता जिंदा नहीं है लेकिन नौकर तो जिंदा है, तो ऑरलैंडो एडम से कहता है, जहां तक मुझे ध्यान है एडम, मुझे वसीयत में 1,000 सोने के सिक्के दिए गए थे, जैसा कि तुम बताते हो। और मेरे भाई को मेरे पिता ने आशीर्वाद देते हुए सारी जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो मेरा अच्छे से पालन पोषण करे। और यहीं से मेरी जो भाग्य है उसमें दुख की शुरुआत हो जाती है। यानी यहीं से क्या आ जाता है, मेरा असली दुख यहाँ से चालू हो जाता है। माय ब्रदर जेक्स। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कल के इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस नाटक में दो जेक्स हैं। एक की स्पेलिंग है JAQUES, ये ऑरलैंडो का भाई है। और दूसरे की स्पेलिंग है JACQUES। ये जेक्स जो है वो जो ड्यूक है उसका एक सिपह सालार है। और इसको मेलंकली जेक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेलंकली जेक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये उदासी में रहता है। लेकिन ये जेक्स जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑरलैंडो का भाई है। तो आगे हम बात करते हैं। माय ब्रदर जेक्स, ही कीप्स एट स्कूल एंड रिपोर्ट स्पीक्स गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट। मेरा जो भाई है ना जेक, उसको ओलिवर ने स्कूल में भेजा है। और जैसा कि रिपोर्ट मुझे बता दी है कि उसको स्कूल में भेजने से उसको बहुत फायदा भी हुआ है। फ्रॉम माई पार्ट, फॉर माई पार्ट ही कीप्स मी रस्टिकली। रस्टिकली का मतलब होता है गांव, गंवारों की तरह, देहातियों की तरह। एट होम, और मुझे वो गंवारों की तरह घर पर ही रखता है। और टू स्पीक मोर प्रॉपरली, स्टेज मी एट हेयर होम अनकेप्ट। अनकेप्ट का मतलब होता है विदाउट केयर। यानी मेरी घर पर रखते हुए वो खास कोई केयर नहीं करता है। मुझे तो वो बिना केयर ही रखता है, ना ही मुझसे वो प्रॉपरली बोलता है। फॉर कॉल यू दैट कीपिंग फॉर ए जेंटलमैन ऑफ माई वर्थ, that differs not from the stalling of an ox। कि भाई मुझे ऐसे रखता है कि जैसे जो पशुओं की जो जगह नहीं होती, कि जिसको पशुशाला कहते हैं, कि पशुशाला में बांधे गए एक बैल से ज्यादा मेरी स्थिति भिन्न नहीं है। यानी उसने अपने आप को कंपेयर किया है बैल से, कि भाई मेरा भाई मुझे ऐसे रखता है कि जैसे कि मैं, जो पशुओं का तबेला होता है उसमें कोई बैल हूं मैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो हिज हॉर्सेस आर ब्रेड बेटर, और बिसाइड्स that they are fair with their feeding, they are taught their manage, and to that and riders dearly hired, but I, his brother, जो कि उसका भाई है, gain nothing under him but growth। ये यहाँ पर कहता है दोस्तों कि उसके घोड़ों को बढ़िया खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा वे जो खुद भी अपने खाने का बहुत अच्छा सा एक्सपेंस करते हैं, यानी खुद घोड़ों को तो खिलाते ही हैं, साथ में खुद पर भी बड़ा बड़ा अच्छा खर्चा करते हैं। घोड़ों के रखरखाव के लिए उन्होंने कुछ लोग भी हायर किए हैं, यानी प्रशिक्षित करने के लिए जो टीचर हैं वो भी हायर किए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने महंगे महंगे प्रशिक्षकों को हायर किया है, महंगे महंगे टीचर्स को हायर किया है, ताकि वो उनकी सर्विस ले सकें। किसने? मेरे भाई ओलिवर ने। लेकिन मैं जो कि उसका भाई हूँ, उसके अधीन रह रहा हूँ,
मैंने बस जिंदगी में एक ही चीज हासिल की है, बस वो है ग्रोथ। यानी बस मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है, बाकी मेरी सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। For the which his animals on his dunghills are as much bound to him as I। तो जिसके जो जानवर, अब देखो यहाँ पर बात चल रही है डंग हिल्स यानी गोबर, गोबर खाना जिसको बोलते हैं। अब गोबर कोई खाने की चीज तो नहीं है, लेकिन जहां पर गोबर रखा जाता है उसको आमतौर पर गोबर खाना कह देते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे हालातों में कोई खास बदलाव तो नहीं आया है। और इसके लिए हम देखें तो उसके जानवर जो उसके गोबर हैं उसके लिए बाध्य है ना, उतना ही मैं बाध्य हूँ कि भाई जब उसके जानवर गोबर करते हैं तो जितना उसके जानवर उसके लिए बाध्य हैं कि वो गोबर देंगे उसको, उतना ही मैं भी उसके लिए बाध्य हूँ। Besides this, nothing that he so plentiful gives me, that something that nature gave me, his countenance seems to take from me। इसके अलावा जो भी चीज नेचर ने मुझे दी है, मतलब भगवान की दया से कुछ चीज तो मुझे दी गई है, लेकिन मेरे भाई की नीयत तो बिल्कुल खराब है। और वो चाहता है कि वो कम से कम उन चीजों को भी मुझसे छीन ले जो कि नेचर ने मुझे दी है। अब बताओ कितना गंदा भाई है। मतलब खुद तो कुछ देना चाहता नहीं है, बल्कि जो नेचर ने दिया है उसको भी छीन लेना चाहता है। ही लेट्स मी फीड विद हिज हिंट्स। अब हिंट्स का मतलब क्या होता है? हिंट्स का मतलब होता है मजदूर। कि भाई वो चाहता है कि भाई मैं खाना खाऊं उसके मजदूरों के साथ। बार्स मी, मुझे रोकता है। द प्लेस ऑफ ए ब्रदर, अपने आप को मेरा भाई कहलवाने से, यानी वो ये नहीं चाहता कि मैं उसको अपने आप भाई कहलाऊं। एंड मच एज इन हिज लाइज माइंस, माइंस का मतलब होता है धूमिल कर देना। माई जेंटिलिटी विद माई एजुकेशन। और वो चाहता है कि भाई मैं उसके नौकरों के साथ खाना खाऊं, उसके जितने भी नौकर हैं। मुझे अपने भाई का दर्जा नहीं देना चाहता वो। और उसकी जितनी भी जो अमीरीपन है उसमें उसके साथ एक ही समस्या है कि उसके पास एजुकेशन नहीं है। कि भाई वो अमीर हो सकता है उसका भाई, पर एजुकेशन तो उसके पास है ही नहीं है। इसी की वजह से उसकी जो जेंटिलिटी है वो माइंस में चली जाती है, यानी खानों में चली जाती है, यानी धूमिल हो जाती है। दिस इज इट, बस यही बात है एडम, दैट ग्रीव्स मी, जो मुझे दुख पहुंचाती है। एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की जो आत्मा है, विच आई थिंक, जो कि मुझे लगता है, इज विद इन मी, मेरे साथ है, बिगिंस टू म्यूटनी। और उसने म्यूटनी यानी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट दिस सर्विट्यूड, इस गुलामी के खिलाफ। आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, मैं इसको ज्यादा सहन नहीं करूंगा। दो, हालांकि, यट आई नो, मैं इस बात को जानता हूँ, नो वाइज रेमेडी हाउ टू अवॉइड इट, मतलब मैं एक ऐसा बुद्धिमानी पूर्वक उपाय नहीं जानता हूँ जिससे मैं ये समझ सकूं कि इन सारे कंडीशन से, इन सारे हालातों से मैं कैसे बच सकूं। तो दोस्तों ये सारा लंबा चौड़ा भाषण जो था वो था ऑरलैंडो का। और ये उस कहता है वो जेक से। पहला क्वेश्चन देखो, पहले के जमाने में बना करते थे कि ये कथन की शुरुआत किससे होती है किससे नहीं होती है। अब के जमाने में ये बनते हैं कि ये कथन किससे कहा गया है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ऑरलैंडो ने ये कथन एडम से कहा है बस। ठीक है। अब छोटे छोटे सेंटेंस चालू होते हैं और उसको शुरुआत करते हैं। देखिए, एंटर करता है इतने ही जब दोनों जेक्स, सॉरी, जब ऑरलैंडो और एडम बात कर रहे होते हैं, इस इतने में ही आपका ओलिवर प्रवेश कर जाता है। तो एडम कहता है, योंडर कम्स माय मास्टर योर ब्रदर, कि देखिए मेरे मालिक जो कि आपके भाई हैं वो सामने से आ रहे हैं। गो अपार्ट एडम, तो ऑरलैंडो क्या कहता है भाई, गो अपार्ट, एक तरफ हो जाओ एडम। एंड दाउ शेल्ट हियर हाउ ही विल शेक मी अप, अब तुम देखोगे, दूर हट जाओ, अब तुम सुनोगे इस बात को कि वो मेरा भाई मेरा किस तरह से स्वागत करेगा, किस तरह से मुझे फटकारेगा। एंड एडम रिटायर्स, और एडम थोड़ा पीछे की तरफ हट जाता है। ओलिवर कहता है इस पर, नाउ सर, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट मेक यू हियर, कि आप श्रीमान क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। ऑरलैंडो कहता है, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। आई एम नथिंग टॉट टू मेक एनीथिंग, कि मुझे कुछ करना तुमने सिखाया कहाँ है। ओलिवर कहता है, व्हाट मार यू देन सर, तो फिर तुम क्या बिगाड़ रहे हो यहाँ पर। मार का मतलब होता है बिगाड़ना, तो तुम बिगाड़ क्या रहे हो, अगर तुम कुछ बना नहीं रहे हो यहाँ पर कुछ बिगाड़ तो रहे होगे। ऑरलैंडो, मैरी सर, मैरी की कसम खाकर कहता हूँ, मैरी का मतलब मदर मैरी, मैं मदर मैरी की कसम खाकर कहता हूँ, आई एम हेल्पिंग यू टू मार, मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ बिगाड़ने में। दैट विच गॉड मेड अ पुअर अनवर्दी ब्रदर ऑफ योर्स विद आइडलनेस, कि जिसे ईश्वर ने बनाया है आपके एक बेचारे भाई के रूप में, जो कि बिल्कुल आपके लिए क्या है, नाकारा है। मैरी सर, बी बेटर एम्प्लॉयड एंड बी नॉट अवाइड, तो श्रीमान जाओ कुछ बेहतर काम करो और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। ऑरलैंडो क्या कहता है, शैल आई कीप योर हॉक्स एंड ईट हस्क्स, हस्क का मतलब होता है भूसा और हॉक्स का मतलब होता है सुअर। तो
Shall I keep your hogs and eat husk with them? What prodigal portion have I spent that I should come to such a penury? और प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला, और पेन्योरी का मतलब होता है दरिद्रता। तो इसका पूरा मीनिंग ये है कि क्या मैं तुम्हारे सुअरों को लेकर जाऊं, क्या उनके साथ मैं भूसा खाऊं? मैंने ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची कर दी है जिसकी वजह से मुझे ये जीवन इतनी गरीबी में, इतनी दरिद्रता में, इतनी पेन्योरी में जीना पड़ रहा है? ओलिवर, नो, वेयर यू आर सर। श्रीमान, तुम जानते हो कि तुम कहाँ खड़े हो इस समय? ऑरलैंडो, ओ सर, वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हेयर इन योर ऑर्चर्ड, मैं आपके फलोद्यान में खड़ा हूँ। ओलिवर, नो, यू बिफोर हुम सर, तुम ये बात जानते हो ना कि तुम किसके सामने खड़े हो? तो ऑरलैंडो इस पर कहता है, बेटर देन हिम, आई एम बिफोर नोज। हाँ, मैं उस शख्स को जानता हूँ, मैं उस शख्स के सामने खड़ा हूँ जिसे मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, यानी मैं, तू मेरा भाई है और मैं तुझे बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। आई नो यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, मुझे पता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। इन द जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड, तुम्हारा मेरा खून का नाता है। यू शुड नो मी, तुम्हें भी इस बात का पता है और मुझे भी इस बात का पता है। योर कर्टसी ऑफ नेशन अलाउस यू माई बेटर इन दैट यू द फर्स्ट बॉर्न, मुझे शिष्टाचार के नाते ये चीज बताता है मेरे देश कि तुम मुझसे पहले, फर्स्ट बॉर्न यानी तुम मुझसे पहले पैदा हुए हो। बट द सेम ट्रेडिशन टेक्स अवे माई ब्लड, लेकिन ये सेम ट्रेडिशन, ये खून का संबंध, ये खून जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना, ये मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। वर देयर 20 ब्रदर्स बिटवीक्स अस, बिटवीक्स का मतलब होता है बिटवीन, चाहे हमारे बीच 20 भाई और होते ना, तब भी तुम्हारा मेरा यही नाता होता भाई का। आई हैव एज मच ऑफ माई फादर एंड मी एज यू, मेरे अंदर भी मेरे पिता की उतनी ही आत्मा बसती है, रूह बसती है, जितनी कि तुम्हारे अंदर। एल्बर्ट, एल्बर्ट का मतलब होता है ऑल्दो, यद्यपि, यद्यपि आई कन्फेस योर कमिंग बिफोर मी इन नियर इज नियरर टू हिज रेफरेंस, हालांकि मुझे आपके जन्म होने का कारण, आप उनके ज्यादा करीब हैं। क्यों? क्योंकि आपका जन्म मुझसे पहले हुआ है, इसका मतलब आप उनके ज्यादा करीब हैं। किसके? मेरे पिता के। ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देखो पहला बच्चा है ना, वो माँ बाप के थोड़ा ज्यादा करीब होता है। इसी बात को ऑरलैंडो कह रहा है अपने बड़े भाई से कि हाँ भाई, तू बड़ा है, तू पहले पैदा हुआ है, तो शायद तुझे ज्यादा अच्छा मेरे पिता समझते होंगे। ओलिवर, व्हाट बॉय, क्या लड़का है ये, और स्ट्राइक्स हिम, और उसको जोर से चांटा मार देता है वो। इस पर ऑरलैंडो गुस्सा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऑरलैंडो छोटा भाई है और ओलिवर बड़ा भाई है, लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि छोटे भाई की फिजिक, उसका जो शरीर है, बड़े भाई की तुलना में ज्यादा लंबा, ज्यादा बलिष्ठ, ज्यादा पावरफुल होता है। तो सीधी सी बात है, ऑरलैंडो दबने वाला तो नहीं है कि भाई ओलिवर ने उसको झापड़ मार दिया। ऑरलैंडो कहता है, कम कम कम, आओ आओ मेरे बड़े भाई, आओ एल्डर ब्रदर, यू आर टू यंग इन दिस, कि आप इन सब मामलों में बहुत छोटे हो मेरे सामने। उसे ऐसा पकड़ते हुए उसने कहा, सीजेजिम यानी पकड़ते हुए। अब ऐसा क्यों कहा है दोस्तों? वो किस मामले में छोटा करने की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि लड़ाई झगड़े के मामले में तुम छोटे हो मुझसे, भले ही तुम उम्र में बड़े होगे मुझसे, लेकिन यंग हो किसमें? लड़ाई झगड़े के मामले में। क्यों? क्योंकि मैं पावरफुल हूँ बॉडी से। ऑरलैंडो कहता है, तो ऑरलैंडो ने ये बात कह दी है। इस पर ओलिवर कहता है, विद दाओ ले हैंड्स ऑन मी, तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे विलन, दुष्ट? तो ऑरलैंडो इस पर कहता है, आई एम नो विलन, मैं कोई विलन नहीं हूँ, दुष्ट नहीं हूँ। आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ रोलांड डिवॉइस, मैं सर रोलांड डिवॉइस का सबसे छोटा लड़का हूँ। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे। एंड ही इज थ्राइस ए विलन दैट सेज सच ए फादर बिगॉट विलन्स, और वो आदमी जो ऐसा कहता है कि मेरे पिता ने इस तरह के दुष्टों को पैदा किया है, वो 3 गुना ज्यादा खुद दुष्ट है। बल्कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं विलन नहीं हूँ। वर्ड दाउ नॉट माई ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई नहीं होते, आई वुड नॉट टेक हिज हैंड फ्रॉम माई थ्रोट टिल दिस ऑर्डर हैड पुल्ड आउट द दाई टंग फॉर सेइंग सो। तो अगर तुम मेरे भाई नहीं होते, तो मैं अपना गिरेबान तक तुम्हारा हाथ कभी पहुंचने नहीं देता, और तुम्हारा इतना करने के लिए मैं तुम्हारी जबान को बाहर निकाल लेता, जबान बाहर खींच लेता। दाउ हैज रेल्ड ऑन दाई सेल्फ, क्योंकि तुमने खुद को, रेल का मतलब होता है गाली देना, अपमानित करना, क्योंकि तुमने खुद को अपमानित किया है। सीधी सी बात है, एक भाई एक दूसरे भाई को अगर किसी तरह की गाली देता है, तो एक तरह से वो गाली तो खुद पर लगेगी। किसी तरह की माँ की गाली देता है, फिर किसी अदर तरह की गाली देता है, तो क्योंकि उसकी माँ भी तो है, तो वो गाली जो वो सामने वाले को दे रहा है, वही गाली वो खुद पे लगेगी। तो एडम कहता है, कमिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, स्वीट मास्टर्स, अरे मेरे प्यारे मालिकों, अच्छे मालिकों, बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखो। फॉर दाओ फादर रिमेम्बरेंस, अपने पिता की यादों की खातिर। बी एट अकॉर्ड, सुलह कर लो आपस में। इस पर ओलिवर को गुस्सा आ जाता है। ओलिवर कहता है, लेट मी गो आई से। तो ओलिवर तो कहता है, भाई मुझे जाने दो, मैं तुमसे बड़े प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे जाने दो।
तो ऑरलैंडो कहता है आई विल नॉट, ना मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, टिल आई प्लीज, जब तक कि मेरी खुद की मर्जी नहीं होगी। यू शैल हियर मी, अब तुम मेरी बात सुनो। माई फादर चार्ज यू इन हिज विल टू गिव मी गुड एजुकेशन, मेरे पिताजी ने जो वसीयत छोड़ी थी उसमें तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम मुझे अच्छी परवरिश दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे। यू हैव ट्रेन्ड मी लाइक ए पेजेंट, और तुमने मुझे जो शिक्षा दी है वो एक तरह से किसान के पालने की तरह दी है, यानी मुझे मुझे तुमने किसानों की तरह पाला है। ऑब्सक्योरिंग एंड हाइडिंग फ्रॉम मी ऑल जेंटलमैन लाइक क्वालिटीज, जितने भी सभ्यता वाले लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, उनके अंदर जो भी क्वालिटीज होती है उस सबको तुमने मुझसे छिपा कर रखा है, यानी तुम नहीं चाहते थे कि मैं सभ्य बनूं। द स्पिरिट ऑफ माई फादर ग्रोज स्ट्रॉन्ग इन मी, अब मेरे पिता की आत्मा लगातार मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, और मैं ज्यादा देर तक तुम्हारी इस हरकत को स्वीकार सहन नहीं करूंगा। देयर फॉर अलाउ मी सच एक्सरसाइजेज एज मे बिकम ए जेंटलमैन, इसलिए मुझे अनुमति दो इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की। और गिव मी द पुअर अलॉटरी, अलॉटरी का मतलब वही वसीयत जो मेरे पिता ने मेरे लिए अलॉट की थी। माई फादर लेफ्ट मी बाय टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब ही वही वसीयत कि भाई, और जो मेरे पिता ने मेरे लिए जो वसीयत छोड़ी थी ना उसको मुझे दे दो। विद दैट, उस वसीयत के साथ, उस पैसे के साथ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, बाय माई फॉर्च्यून, और अपने भविष्य को सुरक्षित करूंगा, उसको खरीदूंगा। इस पर ओलिवर कहता है एंड वॉट विल्ट दाउ डू, तो फिर एक बार बताओगे, वॉट विल्ट दाउ डू, तुम क्या करोगे। बैग, जब तुम्हारा मतलब व्हेन दैट इज स्पेंट, अब दैट क्या है, दैट है वो मनी जो मैं तुमको दूंगा ना, जो हमारे पिता ने तुम्हारे लिए भी छोड़ी है, 1,000 क्राउन्स, अगर मैं वो तुमको दे दूं तो तुम क्या करोगे जब वो खत्म हो जाएगा। बैग, भीख मांगोगे क्या। वेल सर, गेट यू इन, अब एक काम करो तुम अंदर जाओ। आई विल नॉट लॉन्ग बी ट्रबल्ड विद यू, मैं ज्यादा देर तक, बहुत लंबे समय तक तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू शैल हैव सम पार्ट ऑफ योर विल, तुम्हें अपनी जो हिस्सा है ना वसीयत का, वो तुम्हें कुछ हिस्सा मिल जाएगा। आई प्रे यू लीव मी, अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मुझे छोड़ दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि एक जैसे दो स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको कर्सर से दिखा देता हूँ। पहला तो ये बात है, आई विल नॉट लॉन्ग बी ट्रबल्ड विद यू, ये किसने कहा है, ये आपके ओलिवर ने कहा है। इसी के ऊपर आप जरा देखिए, इसमें ये कहा है इसने कि आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, ये किसने कहा है, क्योंकि सेम सेम सेंटेंस है दोनों की दोनों। तो एक कहा है ऑरलैंडो ने, एक कहा है ओलिवर ने, तो इतना ध्यान रखना है कि कौन सा ऑरलैंडो ने कहा है। छोटा वाला सेंटेंस ऑरलैंडो ने कहा है, ऐसे याद रखिए। क्यों, क्योंकि ऑरलैंडो उम्र में छोटा है ओलिवर से। तो जो छोटा सेंटेंस है वो ऑरलैंडो ने कहा है, इसमें करीब 5 से 6 शब्द हैं। और ये बड़े वाला सेंटेंस है, इसमें करीब 7 से 8 या 9 शब्द हैं, ये बड़े वाले भाई ने कहा है ओलिवर ने। तो आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर ऑरलैंडो कहता है दोस्तों, आई विल नो फर्दर ऑफेंड यू देन बिकम्स मी फॉर माई गुड, कि भाई आवश्यकता की जो स्थिति है ना उसको छोड़कर टेंशन मत लो तुम, मैं तुमको आगे किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमको आवश्यक उतना ही कष्ट पहुंचाऊंगा जितनी की जरूरत है। क्यों, अगर मान के चलो तुम 2 थप्पड़ खाने के आदमी हो, तो 2 थप्पड़ में तुम बेहोश हो जाओगे, तो मैं तुमको 4 थप्पड़ क्यों मारूंगा, मैं उतना ही मारूंगा कि जितना तुम बर्दाश्त कर सको और मुझे किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऑलिवर एडम से कहता है गेट यू विद हिम यू ओल्ड डॉग, कि तुम बूढ़े कुत्ते उसके साथ जाओ। इस पर एडम को बड़ा दुख होता है। एडम कौन है, उनके बाप का नौकर। तो बाप नहीं है, अब बेचारा नौकर है, तो बच्चे ही पाल रहे हैं उसको, तो बच्चे उसके मालिक हो गए। तो ओलिवर जो कि बड़ा बेटा था सर रोलांड डिवॉइस का, वो गुस्से में रहता था, और आमतौर पर उस गुस्से में रहता था तो वो कुछ भी बोल देता था। और बड़ा बेटा ही आमतौर पर क्या होता है, संपत्ति का वारिस होता है, तो उसके पिता ने संपत्ति उसके बड़े बेटे को सौंप दी। तो ओलिवर ने गुस्से में कहा कि तुम उसके साथ चले जाओ, ऑरलैंडो के साथ, बूढ़े कुत्ते। एडम क्या कहता है इस पर, बड़ा गुस्सा आता है उसको, बड़ा दुख होता है। इज ओल्ड डॉग माई रिवॉर्ड, क्या ये बूढ़ा कुत्ता यही मेरा पुरस्कार है। मोस्ट ट्रू, बिल्कुल सही बात है। आई हैव लॉस्ट माई टीथ इन योर सर्विस, मैंने अपने दांतों को आपकी सेवा करते करते गवा दिया। गॉड बी विद माई ओल्ड मास्टर, ईश्वर मेरे पुराने मालिक की रक्षा करे। ही वुड नॉट हैव स्पोक सच ए वर्ड, उन्होंने कभी भी मुझसे इस तरह के शब्द नहीं कहे। और फिर एक्सीडेंट हो जाता है ऑरलैंडो एंड एडम, ऑरलैंडो और एडम का दोस्तों निकास हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। इस पर ओलिवर कहता है इज इट इवन सो, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी, तो हम कह रहा है कि मतलब बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी, अब तुम मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, यानी मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आई विल फिजिक योर रैंकनेस, मैं तुम्हारी बदतमीजियों का इलाज ढंग से कर दूंगा। एंड येट गिव नो 1,000 क्राउन्स नाइदर होला डेनिस, और फिर तुम्हें किसी भी तरह के सिक्के देने मुझे नहीं पड़ेंगे, यानी
तुम्हें पिटवा दूंगा ढंग से, और बाद में सिक्के देने की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे तो तुम सिक्के दूंगा किसको? बोला कि सुनो डेनिस, तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जब ऑरलैंडो और ओलिवर का सीन एंड एंड हो जाता है तो ओलिवर के द्वारा सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? डेनिस को बुलाया जाता है। ठीक है, तो एंटर होता है डेनिस, डेनिस का प्रवेश होता है। डेनिस कहता है कॉल्स यू बटशिप, आपने मुझे बुलाया मालिक? तो ओलिवर कहता है वाज नॉट चार्ल्स द ड्यूक रेसलर हेयर टू स्पीक विद मी, क्या वो जो चार्ल्स नाम का जो रेसलर है, जो कुश्तीबाज है, जो मुझसे बात करने आने वाला था, वो आया कि नहीं आया अभी? इस पर डेनिस कहता है सो प्लीज यू, आपको जानकर खुशी होगी महाराज, ही इज हेयर, कि यहीं पर खड़ा है वो, द डोर, दरवाजे पर, एंड इम्पोर्च्यून्स एक्सेस टू यू, और आपसे मुलाकात करने के लिए वो कह रहा है। ओलिवर कॉल हिम इन, अंदर बुलाओ उसको। और ऐसा कहते हुए डेनिस बाहर निकल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ओलिवर कहता है साइड में ले जाकर उसको, इट विल बी अ गुड वे एंड टुमारो द रेसलिंग इज, एक बात बताओ, ऐसे थोड़ा सा कोने में खुद से ही कहता है इस बात को वो, कि ये एक अच्छा तरीका होगा। मतलब क्या है, एक तरह का सोलह वाला पार्ट हो गया ये, कि भाई कोई है नहीं है स्टेज पर, क्योंकि डेनिस भी उसको बुलाने चला गया है, तो खुद ही खुद से बात कर रहा है कि यह एक अच्छा तरीका होगा। क्या? कि टुमारो द रेसलिंग इज, कि कल क्या होने वाली है? कुश्ती होने वाली है। एंटर चार्ल्स, तो चार्ल्स एंटर करता है, चार्ल्स का प्रवेश होता है। चार्ल्स कहता है गुड मॉर्निंग टू योर वर्शिप, गुड मॉर्निंग मेरे लॉर्ड, हे मेरे मालिक, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओलिवर गुड मॉर्निंग डियर चार्ल्स, अच्छे श्रीमान चार्ल्स, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द न्यूज एट द न्यू कोर्ट, नए दरबार में क्या समाचार चल रहा है? चार्ल्स देयर इज नो न्यूज एट द कोर्ट, नए दरबार में कोई समाचार घटित नहीं हुआ है सर, बट द ओल्ड न्यूज, वही पुरानी खबरें हैं, वही पुरानी समाचार हैं। दैट इज, और वो समाचार क्या है कि द ओल्ड ड्यूक इज बेनिस्ड, बेनिस का मतलब होता है देश निकाला दे देना, बाय हिज यंगर ब्रदर द न्यू ड्यूक, एंड 3 or 4 लिविंग लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का मतलब सामंत, है पुट देम सेल्फ इनटू द वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक, और एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, विद हिम whose lands and revenues enrich, enrich का मतलब होता है समृद्ध बनाना, the new duke, therefore इसीलिए he gives them good and leave to wander, wander का मतलब होता है दोस्तों घूमना। एक एक वर्ड का मीनिंग हो गया, अब जरा पूरे को देख लेते हैं इसमें। कि मालिक दरबार में कोई नया समाचार घटित नहीं हुआ है, वही पुरानी समाचार, वही पुरानी बातें। क्या? कि जो पुराने ड्यूक हैं, ओल्ड ड्यूक हैं, ओल्ड राजा हैं, उनको उनके छोटे भाई जो कि नए ड्यूक हैं, उन्होंने देश निकाला दे दिया है। और उनके 3 4 जो प्रिय प्रिय सामंत है ना, उन्होंने भी अपनी इच्छा से राज्य को छोड़ दिया है, उन्होंने भी निर्वासन ले लिया है। और चूंकि वो चले, उनके सामंत जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए जो उनकी जमीन है, उनके जितना भी रेवेन्यू है, राजस्व है, अब वो किसके पास चले जाएंगे? नए ड्यूक के पास चले जाएंगे। तो नया ड्यूक उनके राज्य को प्राप्त करके दिन पर दिन समृद्ध होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने, नए ड्यूक है ना, उन्होंने उनको जाने से रोका भी नहीं, और उनको अनुमति दे दी कि लीव टू वंडर, कि जहां वो घूमना चाहें वहां के लिए लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। ओलिवर इस पर कहता है कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, इफ रोजालिंड, की जो रोजालिंड है, द ड्यूक्स डॉटर, पुराने ड्यूक की बेटी जो है रोजालिंड, बी वेनिस्ड विद हर फादर, वो भी, उसको भी देश निकाला मिला है उसके पिता की तरह। तो चार्ल्स कहता है अरे नो 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 नो, उसको नहीं मिला है। फॉर द ड्यूक्स डॉटर हर कजिन शी लव्स हर, वो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो ड्यूक की बेटी है ना, जो उसकी चचेरी बहन लगती है, वो बड़ा प्यार करती है उससे, दोनों बहनों में बड़ा प्रेम है। बीइंग एवर फ्रॉम देयर क्रेडल्स, क्रेडल्स का मतलब होता है पालना, पालना मतलब वो बच्चा का पालना नहीं होता छोटा सा, और ब्रेड का मतलब होता है रोटी, और टुगेदर का मतलब साथ साथ, कि बचपन से ही वो साथ साथ पली बड़ी हैं। अब देखो, अच्छा अच्छा, ब्रेड, ये ब्रेड, सॉरी ब्रेड दोस्तों रोटी नहीं है, ये ब्रेड है ब्रीड, ब्रीड का मतलब पालन पोषण, कि भाई उस उसकी बेटी को नहीं निकाला है, उसके बाप को ही निकाला है। बेटी को क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि बचपन से ही उनका पालन पोषण साथ साथ किया गया है, ब्रीड का मतलब पालन पोषण। दैट शी वुड हैव फॉलो टू हर एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब वही वनवास, और हैव डाइड टू स्टे बिहाइंड हर, अगर उसको देश निकाला दे देते ना उसकी बेटी रोजालिंड को, तो वो बेचारी, वो सीलिया जो नए ड्यूक की बेटी है, जिसने बाहर निकाला है अपने भाई को, वो भी उस अपनी बहन के साथ साथ पीछे पीछे जंगलों में चले जाती और वहीं अपना दम तोड़ देती। शी इज एट द कोर्ट, वो तो अभी भी दरबार में ही है, एंड नो लेस बिलव्ड ऑफ हर अंकल देन हिज ओन डॉटर, कि वही, वो अपने चाचा को अपनी पुत्री से कोई कम प्यारी नहीं है, यानी उसके चाचा बड़ा प्रेम करते हैं उसको। एंड नेवर टू लेडीज लव्ड एज दे डू, और ऐसी कोई भी औरतें नहीं है जो इस तरह से बड़ा ही अच्छे से प्रेम करती हैं। देखिए आज के जमाने में अगर ये लेडीज वाला लव होता ना, कि भाई दो लेडीज आपस में प्रेम करती हैं,
तो इसको अलग ही नाम दे दिया जाता, इसको लेस्बियन कह दिया जाता। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा कुछ कंसेप्ट था नहीं, तो उस प्रेम को बड़ा ही स्पिरिचुअली माना गया है। लेकिन आज अगर इस तरह का लव होता तो इसको स्पिरिचुअली इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली माना जाता। तो समय बदल गया है, विचारधारा बदल गई है, जीवन के मायने बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, ओलिवर इस पर कहता है कि वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लाइव लिव, कि भाई एक बार बताओ अब नए ड्यूक कहाँ पर रहेंगे। तो चार्ल्स कहता है दे से, कि भाई लोग ऐसा कहते हैं ही इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वो तो पहले से ही और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के आर्डन के जंगल में चले गए हैं। एंड ए मैनी मैरी मैन, यानी बहुत सारे जो मैरी मैरी मतलब खुश आदमी जो हैं वो भी उनके साथ चले गए हैं। एंड देयर, वहां पर दे लिव लाइक द ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, और वहां पर वो इंग्लैंड के रॉबिन हुड, ओल्ड रॉबिन हुड का मतलब होता है जो पुराने जमाने का जो रॉबिन हुड है ना इंग्लैंड का, उसके जैसे रहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये रॉबिन हुड एक रेफरेंस है, 13वीं सेंचुरी का एक कैरेक्टर है। और इस तरह का कैरेक्टर है कि ये क्या करता था कि गरीबों के प्रति बड़ी ही दया भावना इसमें थी, अमीरों से पैसे को छीनता था, गरीबों में बांट देता था। इस तरह की बात कर रहा है, तो उसी तरह का ये राजा है, बड़ा ही दिलदार राजा है। बड़ा भाई होने के बाद भी छोटे भाई के द्वारा निकाल दिया गया, और बिना किसी विरोध के इसने अपना उस निष्कासन को स्वीकार कर लिया और सब कुछ अपना छोड़कर चला गया। तो ये भी कितना दिलदार आदमी है। तो बड़े भाई आमतौर पर दोस्तों दिलदार ही होते हैं, ये छोटे भाई आजकल धूर्त होते हैं, लेकिन बड़े भाई आजकल दिलदार ही होते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे कि भाई वो तो फॉरेस्ट ऑफ हार्डन में चले गए हैं, और वहां के वो पुराने रॉबिन हुड की तरह वो जीवन में जी रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जितने भी जो अच्छे अच्छे जेंटलमैन है ना, जैसे लोग ऐसा कहते हैं, मैनी यंग जेंटलमैन, बहुत अच्छे अच्छे जो भद्र पुरुष हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हैं, फ्लॉक टू हिम एवरी डे, दिन पर दिन उसके पास लगातार जा रहे हैं। एंड फ्लीट द टाइम केयरलेसली, और वहां पर लापरवाह होकर आराम से समय बिता रहे हैं अपना, मतलब उनको टाइम की कोई चिंता ही नहीं है। एंड दे डिड इन द गोल्डन वर्ल्ड, और ऐसा लग रहा है उनको कि वो तो किसी गोल्डन वर्ल्ड, किसी स्वर्णिम संसार में रह रहे हैं। ओलिवर इस पर कहता है व्हाट यू रेसल टुमारो बिफोर द न्यू ड्यूक, एक बार बताओ कल तुम्हारी लड़ाई है कि नए ड्यूक के सामने, कल तुम्हारी लड़ाई का आयोजन किया गया है कि नए ड्यूक के सामने। चार्ल्स इस पर कहता है मैरी की मदर मैरी की कसम, डू आई सर, हाँ मेरी लड़ाई का इंतजाम किया गया है। एंड आई केम टू एक्वेंट यू, एक्वेंट का मतलब होता है परिचित करवाना, विद ए मैटर, कि मैं आपको एक मामले से परिचित करवाने आया हूँ यहाँ पर। आई एम गिवन, मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है सर, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने में, दैट योर यंगर ब्रदर ऑर्लैंडो हैड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब पर्पस, इरादा, टू कम इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब वेश बदल कर, अगेंस्ट मी, टू ट्राई ए फॉल, कि भाई मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जो छोटा भाई है ना ऑर्लैंडो, वो मुझे हराने की कोशिश करने के लिए अपना कोई झूठा वेश बदल कर मेरे खिलाफ लड़ने का इरादा रखता है, और वो कल मुझसे लड़ने आएगा। तो टुमारो, अगर श्रीमान कल, आई रेसल फॉर माई क्रेडिट, कि कल मैं अपनी लड़ाई है ना अपने सम्मान के खातिर लड़ूंगा। एंड ही, और वो, दैट एस्केप्स मी विदाउट सम ब्रोकन लिम्स शैल एक्विट हिम वेल, कि भाई कल मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ूंगा, और जो कोई अपनी कुछ हड्डियां तोड़वाए बिना मुझसे अगर बच निकल जाए तो वाकई में उसको मान लूंगा कि वो अच्छा कुश्तीबाज है, अच्छा रेसलर तो वो है। इसका मतलब मैं इतना पावरफुल हूं, मैं उसको जाने नहीं दूंगा बचकर। योर ब्रदर इज, योर ब्रदर इज बट यंग एंड टेंडर, तुम्हारा जो भाई है ना यंग है, युवा है, जवान है, छोटा है, और नाजुक है, टेंडर मतलब नाजुक है। एंड फॉर योर लव, और आपके प्रेम के खातिर, आई वुड बी लोथ टू फॉइल हिम, कि भाई आपके प्रेम के खातिर क्या करूंगा, आई वुड लोथ, अब यहाँ लोथ से मतलब क्या है दोस्तों, वो है नुकसान, कि भाई लोथ का मतलब क्या हो गया, नुकसान। एंड लोथ का मतलब हो गया नफरत, और जो फॉइल है, फॉइल जो आगे आने वाला जो वर्ड है, फॉइल, फॉइल का मतलब होगा नुकसान। तो भाई मैं अपनी लड़ाई सम्मान के खातिर लड़ूंगा, और वो असली कुश्तीदार होगा, वो असली रेसलर होगा जो मुझसे लड़कर यहाँ से कल कर बचकर निकल जाएगा, उसको मैं असली कुश्तीवाल मान लूंगा। और क्योंकि आपका भाई नाजुक है, आपके प्रेम के खातिर, आई वुड लोथ, मुझे आई वुड बी लोथ, मुझे नफरत होगी, टू फॉइल हिम, उसको नुकसान पहुंचाने से, एज आई मस्ट, जैसे कि मुझे होनी भी चाहिए, फॉर माई ओन ऑनर, खुद के सम्मान की खातिर, इफ ही कम इन, यदि वो युद्ध करने के लिए मुझसे आता है, देयर फोर, तो, आउट ऑफ माई लव टू यू, तो मैं अपने प्रेम को, आपके प्रति जो प्रेम है ना मेरा, उसको भुला दूंगा। आई केम हिदर, यानी प्रेम को भुला दूंगा, इसका मतलब खूब ढंग से ठोकूंगा उसको, खूब पीटूंगा ढंग से उसको, और फिर अपना भाईचारा गया तेल लेने। तो कहने का मतलब या तो वो आए ना, और आएगा तो हड्डी पसली तोड़वा कर जाएगा मुझसे।
आई केम हिदर टू एक्वेंट यू, मैं आपको इसी बात से परिचित करवाने आया हूँ यहाँ पर, विद ऑल, साथ ही साथ, दैट कि भाई या तो आइदर यू माइट स्टे हिम, या तो आप उसको रोक लो, फ्रॉम हिज इंटेंडमेंट, उसके इरादे से, और ब्रुक, या फिर आप झेलो, सच डिसग्रेस, इस तरह का अपमान, वेल एज ही शैल रन इनटू, यानी रन इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व हो जाना, कि अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व हुआ तो, इन दैट इट इज थिंग ऑफ हिज ओन सर्च एंड ऑल टुगेदर अगेंस्ट माई विल, कि भाई अब सर्च होगी यहाँ पर, वो सर्च करने आ रहा है, सर्च क्या है, कौन सी सर्च है दोस्तों, यहाँ सर्च है ट्रबल की, कि भाई वो आ रहा है तो क्या करने आ रहा है, सर्च करने आ रहा है, तलाश करने आ रहा है खुद के ही नुकसान की। इस पर ओलिवर क्या कहता है, चार्ल्स, आई थैंक दी फॉर दाई लव टू मी, कि तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है ना, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ तुमको, विच दाउ शैल फाइंड आई विल मोस्ट काइंडली रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, कि भाई जो तुम मुझे प्रेम दिखा रहे हो ना, इसके प्रेम की क्षतिपूर्ति भी करूंगा मैं तुमको। आई हैड माई सेल्फ नोटिस ऑफ माई ब्रदर्स पर्पस हियर इन, कि भाई मुझे मेरे भाई के सारे इरादों का पूरी तरह से ज्ञान है, मैं जानता हूँ उसकी क्या सोच है, एंड हैव आई अंडरहैंड मीन्स लेबर टू डिसुएड हिम फ्रॉम इट, बट ही इज रिजोल्यूट, और मैं चाहता भी हूँ कि भाई किसी तरह से उसको रोका जाए, मनाया जाए, लेकिन वो क्या है, रिजोल्यूट, वो तो क्या है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। आई टेल दी, मैं तुमको बताता हूँ चार्ल्स, इट इज द स्टबनेस्ट यंग फेलो ऑफ फ्रांस, कि वो सबसे जिद्दी लड़का है फ्रांस का। अब आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई स्टबनेस्ट बॉय कौन है, तो वो है ऑर्लैंडो, हमारा नाटक का हीरो, और कहाँ का है, वो है फ्रांस का। फुल ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं भरी हुई है उसमें, एनवियस, बहुत ज्यादा वो जेलस, जिद्दी है, इम्यूलेटर, बहुत ज्यादा नकलची है, ऑफ एवरी मैन, हर आदमी का, उसके गुड पार्ट्स का, उसकी अच्छाइयों का, ए सीक्रेट एंड विलेनीज कंट्राइवर, वो एक गुप्त और दुष्ट कंट्राइवर, षड्यंत्रकारी है, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, हिज नेचुरल ब्रदर, जो कि उसका खुद का सगा भाई है। देयरफॉर, इसलिए, यूज माय डिस्क्रिशन, इसलिए मेरे विवेक का, यूज दाय डिस्क्रिशन, अपने विवेक का इस्तेमाल करना, आई हैड लीफ, आई हैड एज लीफ, कि मुझे बहुत ज्यादा खुश, लीफ का मतलब क्या होता है, खुशी, दाउ डिडस्ट ब्रेक हिज नेक एज हिज फिंगर, कि जब मुझे बड़ी खुशी होगी जब तुम उसकी गर्दन को तोड़ दोगे, किसकी तरह, उसकी उंगलियों की तरह, एंड फॉर यू व्हाट बेस्ट लुक टू इट, यही उसके लिए सबसे बढ़िया लुक होगा, फॉर इट दाउ डोएस्ट हिम एनी स्लाइट डिस्ग्रेस, यदि तुमने उसको पहुंचाई कोई छोटी मोटी स्लाइड, हल्की फुल्की चोट, और इफ ही डू माइटली ग्रेस हिमसेल्फ ऑन दी, ही विल प्रैक्टिस अगेंस्ट दी बाय पोजीशन, एंट्रैप, एंट्रैप का मतलब फंसाना, फंसा लेगा वो तुमको, बाय सम ट्रिचरस, ट्रिचरस का मतलब होता है धोखा देना, डिवाइस, डिवाइस का मतलब युक्ति, एंड नेवर लीव दी, दी का मतलब यू, टिल ही हैथ टेकन दाई लाइफ बाय सम इनडायरेक्ट मींस और अदर डू। इसका मतलब ये कहता है दोस्तों, ये दो चार लाइन का मतलब ये है कि मेरी जो सलाह है ना, ये जो मेरी एडवाइस है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है तुमको। तुम अगर उसका हल्का सा भी अपमान करोगे तो वो अपने बल का इस्तेमाल करेगा और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करेगा। वो तुम पर हर तरह के हथकंडे आजमाएगा और हर तरह के कपटपूर्ण योजना बनाकर तुमको किसी भी तरह के दलदल में फंसाने की कोशिश करेगा। और वो तुमको जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो तुम्हारी जिंदगी को ना ले ले। तो ध्यान रखना, तुम किसी तरह की दया भावना में मत आ जाना, किसी तरह के धोखे में उसके साथ मत फंस जाना। तो ये सारी सलाह दी है आपको, किसने, और ओलिवर ने दिए किसको, आप पूछे रेसलर चार्ल्स को। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आई एश्योर, आई एश्योर दी, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, एंड ऑलमोस्ट विद टीयर्स आई स्पीक इट, मैं तुमको बड़े ऑलमोस्ट बड़ा दुखी हूँ मैं इस बात को बोलते हुए, फिर ही बोल रहा हूँ मैं, देयर इज नॉट वन सो यंग एंड सो विलेनीज दिस डे लिविंग, कि आज की दुनिया में, आज के संसार में उससे ज्यादा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि उससे बड़ा विलन हो, मतलब उससे ज्यादा क्या हो, दुष्ट हो, जिसमें इतनी बड़ी दुष्टता भरी हुई हो। बट शुड आई एनाटोमाइज, एनाटोमाइज का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, हिम टू दी एज ही, आई मस्ट ब्लश एंड वीप एंड दाउ मस्ट लुक पेल एंड वंडर, कि भाई फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ उसका भाई होने के नाते तुमसे बोल रहा हूँ, कि जैसा वो आज है ना, अगर उसके बारे में तुमको सब कुछ मैं बता दूं ना, तुम्हारे सामने सारे राज अगर मैं खोल दूं, तो तुम्हें बड़ा शर्म महसूस होगी और तुम्हें शर्मानी भी चाहिए, रोना भी चाहिए, उसके बारे में जानकर तुम्हारा चेहरा पीला पड़ जाना चाहिए और तुम्हें अचंभित हो जाना चाहिए। इसका मतलब, अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम हल्का मत समझो उसको, तुम सोच रहे हो कि यार मैं चार्ल्स हूँ, मैं पीट दूंगा, मैं रेसलर हूँ, मैं कर दूंगा,
हल्का मत समझना उसको, वो तो बड़ा ही हरामखोर आदमी है। ऐसा कह रहा है वो अपने भाई के लिए। चार्ल्स कहता है, आई एम हार्टली ग्लैड, मैं बेहद खुश हूँ। आई केम हिदर टू यू, कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया। इफ ही कम टुमारो, यदि वो कल यहाँ पर आया, आई विल गिव हिम हिज पेमेंट, तो मैं उसको उसका इनाम दे दूंगा, यानी उसको पीट दूंगा। इफ एवर ही गोन अलोंग अलोन अगेन, यदि वो वापस अकेला जिंदा बचकर गया, आई विल नेवर रेसल फॉर प्राइज मोर, तो मैं और ज्यादा पैसे के लिए कभी भी किसी भी तरह की कुश्ती नहीं करूंगा। एंड सो गॉड कीप योर वर्शिप, भगवान आपका ध्यान रखे। और इस तरह से वो ये कहते हुए चार्ल्स वहां से निकल जाता है। अब लास्ट बात दोस्तों जो ओलिवर ने कही है वो ये है कि भाई, फेयर वेल दाउ गुड चार्ल्स, कि भाई ठीक है, अब वो अलविदा ले रहे हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से अलविदा लेकर उन्होंने क्या क्या है, नाउ, कि भाई नाउ विल आई स्टर, स्टर का मतलब होता है उकसाना। तो नाउ विल आई स्टार्ट दिस गेम स्टर, कि भाई अब मैं क्या करूंगा, इस खिलाड़ी को उकसाऊंगा। क्या करने के लिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम, कि जल्दी ही मुझे उसको उसका एंड देखने को मिले, यानी जल्दी ही मुझे अपने भाई की मौत देखने को मिले। फॉर माई सोल येट आई नो नॉट, हालांकि फिर भी मेरी आत्मा इस बात को जानती नहीं है। हेट्स नथिंग, कि क्यों हेट करती है वो, मोर देन ही, उससे ज्यादा, कि भाई लेकिन मैं ये नहीं जानता कि भाई उससे ज्यादा किसी और से चीज से मैं नफरत करता हूँ। इसका मतलब उसे एक चीज तो लगती है कि सबसे ज्यादा मैं नफरत अपने भाई से ही करता हूँ। यट, हालांकि ही इज जेंटल, वो एक सभ्य आदमी है। नेवर स्कूल्ड, वो कभी स्कूल भी नहीं गया। एंड येट लर्नेड, फिर भी वो क्या है, ज्ञानी है। इतना ज्ञानी कैसे है वो। ऑफ नोबल डिवाइसेस, सारी अच्छाइयों से भरा हुआ है वो, सारी अच्छाइयों उसमें भरी हुई है। ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार की, ऑल सॉर्ट्स मतलब हर प्रकार की अच्छाइयाँ उसमें भरी हुई हैं। एनचेंटिंगली, एनचेंटिंगली का मतलब मैजिकली। बिलव्ड, लोग उससे क्या करते हैं, बिलव्ड, प्यार करते हैं। एंड इंडीड, और वास्तव में, सो मच इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल हु बेस्ट नो हिम, दैट आई एम ऑल टुगेदर मिसप्राइज, और यहाँ तक कि जो मेरे खुद के लोग हैं ना, वो खुद समझते हैं कि वो तो बढ़िया है और मैं क्या हूँ, मैं मिसप्राइज्ड हूँ। मतलब लोग मुझे क्या समझते हैं, गलत समझते हैं। तो मिसप्राइज, आई एम ऑल टुगेदर मिसप्राइज का मतलब आप इस तरह से लिख लीजिए कि मैं गलत समझा जाता हूँ, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। बट इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग, लेकिन ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। आई किंडल, किंडल का मतलब वही उकसाना जो कि स्टर का मतलब था। मैं उकसाऊंगा द बॉय, उस लड़के को, थिदर, वहां जाने के लिए, विच नाउ आई विल गो अबाउट, जहां मैं खुद जाने वाला हूंगा। तो ऐसा मैं करूंगा, तो मैं उस लड़के को उकसाऊंगा ताकि वो वहां पर जाए। और वहां जाएगा तो चार्ल्स उसकी चटनी बना देगा। तो सीधी सी बात है, वो मर जाएगा और उसके 1,000 क्राउन्स मुझे उसको देने नहीं पड़ेंगे। अब भाई का टंटा भी खत्म, वो सारा पैसा भी। तो राम राम जपना, पराया माल अपना, तो कर दिया। जो भाई का माल था उसने खींचने की प्लान बना लिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह की स्पीड, अगर मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है, उसको बढ़ाना है और उसको घटाना है, तो घटाने का ऑप्शन आपके पास है, बढ़ाने का ऑप्शन भी आपके पास है। 1.25 कर लीजिए या फिर 0.5 कर लीजिए। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, किसी भी तरह की कोई आपको शिकायत रहती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कुछ इनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।